नमस्ते किसान भाइयों। 2025 में लहसुन का बाजार भाव क्या रहने वाला है, यानी कि 2025 में लहसुन का भविष्य क्या रहेगा। क्या हमें 2024 की तरह ही 2025 में तूफानी ऐतिहासिक तेजी वापस दोबारा देखने को मिलेगी, या फिर लहसुन का रकबा बढ़ने की वजह से यह भाव सिर्फ हमें शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मंडियों में आवकें बढ़ेगी, भाव में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसा तो नहीं होने वाला है किसान भाइयों कि 2024 से भी ज़्यादा 2025 में तूफानी तेजी हमें वापस दोबारा देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों जो संकेत मिल रहे हैं, यानी कि हमारी भारतीय लहसुन की विदेशों में अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, और इसके चलते हो सकता है कि 2025 में हमें अच्छी तूफानी तेजी एक बार फिर वापस दोबारा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर जो आपकी लहसुन की फसल 3 महीने की हो चुकी है, तो भूल कर भी यह पिछले साल वाली गलती इस साल मत करना किसान भाइयों। तो क्या रहने वाला है पूरे साल लहसुन का बाजार भाव, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा किसान मित्रों। और अगर जो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की जानकारी आगे भी अगर जो आप लेना चाहते हैं तो चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, इस साल जो हमें लहसुन के बाजार देखने को मिले वह लहसुन के इतिहास में पहली बार देखने को मिले। अभी तक कभी भी लहसुन का इतना भाव हमें देखने को नहीं मिला, और मिलना भी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि हमारे किसान भाई लगातार 2-3 सालों से जो लहसुन में नुकसान उठाते आ रहे हैं, उनको लागत मात्र नहीं निकल रही थी। एक साल 2021 में तो ये नौबत बनी थी कि किसान भाई यहाँ से लहसुन जो ट्रक में भरकर ले जा रहे थे मंडी, वह ट्रक का भाड़ा तक नहीं निकल रहा था। वहाँ लहसुनों को छोड़ कर आना पड़ रहा था। कुछ किसान भाइयों को तो लहसुन को नाले में बहाना पड़ रहा था, यानी कि शुद्ध गाठा उठाना पड़ा हमारे किसान भाइयों को। तो इस साल कहीं ये जो भाव अच्छे मिले हैं, ऐतिहासिक भाव मिले हैं, इससे हमारा ये किसान भाइयों का जो 2-3 सालों से जो घाटा पड़ रहा था उसकी पूर्ति हो भाई है। और किसान भाइयों, ये जो भाव मिले हैं इसका पूरा क्रेडिट आप सभी किसान भाइयों को जाता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी किसान भाइयों ने एक सही सूझबूझ और एक रणनीति बनाकर जिस प्रकार से मंडियों में आवक को अपने हाथ में कंट्रोल में रखा, जैसे कि जिस प्रकार भाव डाउन हुए तो भी आपने सही डिसीजन लिया और मंडियों में आवकों को नहीं बढ़ने दिया, और उसके बाद जैसे भाव अगर जो तेज़ी के ऊपर गए तो भी आपने आवकों को नहीं बढ़ने दिया, और अपने हाथ में जिस प्रकार से कंट्रोल में रखा, एक सीमित मात्रा में आप समय समय पर मंडियों में लहसुन ले जाते रहे। तो उसी का आज हमें यह रिजल्ट मिल रहा है किसान भाइयों कि एक अच्छे और ऐतिहासिक भाव देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार के ये जो बिचौलिए थे किसान भाइयों, उन्होंने समय समय पर अपना गेम खेलने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आपने एक सही डिसीजन सही समय पर सही डिसीजन लिया और आवक नहीं बढ़ाई हड़बड़ाहट में। नहीं तो आप अगर जो आवक बढ़ा देते उसका फ़ायदा वह उठा लेते, और हमें ये जो आज भाव देखने को मिल रहे हैं यह नहीं मिलते किसान भाइयों। तो अब किसान मित्रों की इस साल भाव क्या रहने वाला है, क्योंकि इस साल जो है लहसुन का रकबा तो डबल हुआ है, ये तो बिल्कुल निश्चित है किसान भाइयों। और अगर जो रकबा बढ़ा है तो उत्पादन भी डबल होने वाला है, और इसके कारण बहुत सारे हमारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आवक ज़्यादा रहेगी मंडियों में तो भाव गिर जाएंगे और हमें भाव नहीं मिलेंगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे किसान भाइयों ने एक गलती पिछले साल भी की थी कि शुरुआत में कच्ची लहसुन ही बहुत सारे किसान भाई उखाड़ कर मंडियों में ले जाते रहे, और उनको जो भाव मिलना चाहिए वह न तो भाव मिला, और न जो एक उत्पादन निकलना चाहिए हमारी लहसुन की फसल से वह उत्पादन भी नहीं निकला। तो यह गलती मत करना किसान भाइयों, क्योंकि लहसुन को लेकर एक बहुत अच्छी खबर हमें निकल कर यहाँ आ रही हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जिस तरह से चाइना लहसुन का हमारे देश में भी विरोध किया गया, और बाकी अन्य देशों में भी चाइना लहसुन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन चाइना करता है, और अन्य देशों को भी यह निर्यात करता है। करीब करीब सभी देशों को चाइना ही लहसुन का निर्यात करता है, और बहुत बड़ा बाजार है चाइना लहसुन के मामले में। और अभी ये जो हुआ है किसान भाइयों की चाइना को पूरी तरह से सभी देशों ने बैन कर दिया है,
और इसी का फ़ायदा हमें मिला है किसान भाइयों कि हमारी जो विदेशों में हमारी भारतीय लहसुन की जो डिमांड निकल कर आ रही हैं वह बहुत ही अच्छी डिमांड निकल कर आ रही हैं। और सभी जो चाइना से लहसुन का आयात करते थे वह अब हमारे देश से लहसुन का आयात कर रहे हैं। और इसी का आज यह रिजल्ट मिला है कि लहसुन का एक ऐतिहासिक भाव हमें देखने को मिला है। और इस साल भी किसान भाइयों हमें लहसुन के अच्छे बाज़ार देखने को मिलेंगे। इसकी 2-3 बड़ी वजह निकल कर आ रही है किसान भाइयों जिससे भाव अच्छे रह सकते हैं। पहली वजह तो यह है कि विदेशों में हमारे भारतीय लहसुन की अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। उसके बाद जो हमारे भारत के जो प्लांट हैं वह बिल्कुल खाली पड़े हैं, उनके पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है। तो वह जैसे ही नई लहसुन आती हैं तो वह भी खरीदारी करेंगे। और उसके बाद किसान भाइयों एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो चाइना की लहसुन बंद हुई है उसके बाद हमारी भारतीय लहसुन की जो विदेशों में डिमांड बनी है। और हमारे भारत में तो सिर्फ लहसुन खाने या पाउडर बनाने के काम में आती हैं, इसके अलावा दवाई या गोलियां बनती हैं इसकी। लेकिन जो विदेशों में लहसुन का तेल निकाला जाता है, इसका पाउडर बनाया जाता है और अन्य उपयोग में ली जाती हैं, तो उसमें चाइना की बजाय हमारी भारतीय लहसुन को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और उसी की वजह से अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो किसान भाइयों इस साल भी अच्छे हमें बाज़ार देखने को मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि किसान भाइयों नई लहसुन मार्केट में आती है, यानी कि अप्रैल के महीने में आवक अगर जो मंडियों में बढ़ेगी तो भाव जरूर डाउन होगी किसान भाइयों। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4,000 5,000, हाँ 8 से 10,000 तक हमें लहसुन के बाज़ार देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आवक के कंट्रोल अगर जो आपने रखा, अपने आवकों को आपके हाथ में कंट्रोल में रखा और आवकें नहीं बढ़ने दी और पिछले साल की तरह ही एक रणनीति बनाकर थोड़ी थोड़ी लहसुन अगर जो आप मंडियों में ले जाते रहे तो भाव इतने नहीं गिरेंगे और आगे चलकर भी हमें लहसुन के अच्छे बाज़ार देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। तो आपसे निवेदन है किसान भाइयों कि कच्ची लहसुन उखाड़कर मंडी में मत लाना, इसमें आपका पूरी तरह से घाटा है। ना तो आपका उत्पादन निकलेगा ना आपको सही भाव मिलेगा। हमें पकाना है और एक अच्छी तरह से पिछले साल की तरह रणनीति बनाकर थोड़ी थोड़ी लहसुनों को मंडियों में लाना है और समय समय का भाव लेना है किसान भाइयों। तो यह थी 2025 में लहसुन भविष्य के ऊपर संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर जानकारी पसंद आई है किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।